बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आप तमाम बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। जैसा कि मैंने आप तमाम बच्चों से वादा किया था कि मैं बेसिकली बेटे साइंस सब्जेक्ट टीचर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए गेस्ट पे बिल्कुल अरेंज करूँगी। हमारे बहुत काबिल उस्ताज़ा हमारे जो हैं वो सर अदनान कमर साहब हैं। उनसे थोड़ी सी हेल्प ली मैंने और कहा कि आप मुझे थोड़ा सा गेस्ट पेपर बताएं। इसके अलावा एक दो और टीचर्स हैं, उनकी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है आप लोगों के बारे में भी सोचा। फ़िलहाल वो माशाल्लाह इस तरह के नेकी के काम करते हुए आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट आई क्योंकि चैनल पर रिक्वेस्ट आती थी कि मैम हमारा क्या कसूर है, हमारे बारे में भी कुछ बताएं। तो अभी स्टार्ट किया है हमने आज से। आज मैं आपको एजुकेशन तालीम का गेस्ट पेपर दूंगी और ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में दूंगी। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को आधा देखते हैं और आधा देख के कमेंट में बताते हैं कि मिस इंग्लिश में दे दें। और बेटा क्योंकि पहले मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी और फिर मैं इंग्लिश में इसके बाद एक्सप्लेन करूँगी, नहीं तो वॉइस ओवर नहीं भी दिया तो मैं आपके साथ मेंशन कर दूँगी बोर्ड पे कि इसके इंग्लिश में जो है ये क्वेश्चन है, आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो हमारे चैनल पर नए हैं। आ जाते हैं एजुकेशन पर। हिस्सा अलिफ जो है वो आपके पास MCQs होगा। 10 सवाल जो आपने और आपके पास 10 साल मतलब 10 ईयर से और जो आपने जो है इसके मॉडल पेपर से करने हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ मॉडल पेपर। ठीक है, जो इसका मॉडल पेपर है वहाँ से आपने याद करना है। और हिस्सा बे जो है वो मुख्तसर सवालात पर जो है मुश्तमिल होगा, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। अब आप लिखते जाइए। फर्स्ट देख लीजिए, सीखने की मुंतकली से क्या मुराद है और सीखने की मुंतकली के 5 मराहिल लिखिए। तालीमी नफ्सियात के मुताल्ले के 5 तरीके बताएं और तालीमी नफ्सियात की कोई 2 तारीफ़ें बयान कीजिए। ख़राबी की कोई 5 अलामात तहरीर कीजिए, तय लिखिए और एडजस्टमेंट और मेल एडजस्टमेंट के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए। ठीक है जी। बचपन के दौर की कोई खसूसियात बयान करनी है, कोई 5 खसूसियात देखिए, यहाँ लिख लीजिए के दौर की 5। ठीक है, यहाँ 5 लिखना भूल गई हूँ मैं कि 5 खसूसियात जो आपने लिखनी है। आगे है किंडरगार्टन तरीके की कोई खूबियाँ बयान कीजिए और इसकी खसूसियात भी तहरीर करनी है। ठीक है, अच्छा जी। सीखने की वजाहत कीजिए और इसकी इक़साम के नाम लिखिए और सीखने के 2 कवानीन आपने लिखने हैं। ठीक है, सकाफ़त की तारीफ़ बयान कीजिए, सकाफ़त की वजाहत करनी है और इसके अनासिर को मिसाल के साथ बयान करना है। ठीक है, बच्चे की जिस्मानी उम्र 10 साल है और ज़हनी उम्र 13 साल है। इसकी जहानत का हिस्सा तलाश करिए, IQ लेवल। ठीक है, तरक्की और बढ़ने के दरमियान जो है फ़र्क बयान करना है आपने और इनकी मुद्दत के साथ तरक्की के मराहिल लिखने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लीजिए, तालीम में तवज्जो और दिलचस्पी पैदा करने के कोई 5 तरीके देखिए। जल्दी से इसको कीजिए नोट डाउन। मैं मिटा के आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर को ज़रूर फॉलो किया करें, 10 ईयर वगैरह को देख लिया करें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको ज़रूर करके जाया करें। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लॉन्ग की तरफ आते हैं। इंसान और जानवरों की तालीम के दरमियान फ़र्क बताना है, बच्चों में बदकारी से क्या मुराद है और जुर्म की कोई 4 अलामात तहरीर करनी है। ठीक है जी। मुजरिम की 5 वजूहात बयान, सॉरी जुर्म, ये पेश है, मैंने मुजरिम कह दिया, जुर्म। अच्छा जी, ऐसे पेश डाल देती हूँ ऊपर करके। जुर्म की 5 वजूहात लिखिए। तालीम में ज़हनी सेहत की अहमियत बयान करें। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए, मेमोरी को बेहतर बनाने के 5 तरीके तजवीज़ करें कि कौन से बेस्ट होते हैं। ठीक है, जिसने आजमाइश और ख़ामी का नज़रिया पेश किया है उसकी जस्ट थ्योरी करनी है। ठीक है, सिर्फ उस थ्योरी का तजुर्बा लिखना है आपने। ठीक है, आगे आ जाइए। मुख्तलिफ़ किस्म की गैर मामूली बच्चों के नाम बताएं या दिलचस्पी और इसकी 3 इक़साम की वजाहत करनी है। ज़हनी तौर पर पसमानदा बच्चों की 5 खसूसियात लिखिए और आगे जी, खुदा के तोहफे मतलब गॉड गिफ्टेड वाले जो बच्चे होते हैं ना, जिनको अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होते हैं, कहते हैं ना फ़लाना बच्चा गॉड गिफ्टेड है और उसमें ये खासियत है। उसकी 5 खसूसियात बयान करनी है, खुदा के तोहफे वाले बच्चे। तवज्जो की कमी की 5 वजूहत बयान कीजिए कि तवज्जो। ठीक है, जज्बात के 5 अवामिल के नाम बताएं और इनके मुतल्लिका जज्बात के साथ 5 जो है आपने अपने पॉइंट्स भी बताने हैं। किसी भी 5 दफ़ाई मेकनिज़म के नाम लिखने हैं और बच्चों की मुख्तलिफ़ इक़साम भी बयान करनी। चलिए जल्दी से इसका यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये नोट डाउन करते जाइए आप। फिर हम बढ़ते हैं आगे और आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर इंग्लिश में बताएंगे इसी टेस्ट पेपर को इंग्लिश में। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ हिस्सा जीम तफसीली सवालात। अच्छा बेटा, इससे पहले मैंने 2021 में जो है वो एक गेस्ट पेपर अपलोड किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, उसको भी देख लीजिएगा और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग हैं उनको भी फॉलो कर लीजिएगा।
तालीम में तालीमी नफ्सियात की अहमियत बयान करनी है। ज़हनी सेहत से क्या मुराद है, तालीम में ज़हनी सेहत की अहमियत बताएं और तलबा की ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए इक़दामात तहरीर कीजिए। ठीक है। बच्चों की नशोनुमा पर सकाफ़त का असर बयान कीजिए। बचपन इंसानी ज़िंदगी का एक सुनहरा दौर है, वजाहत कीजिए। तजुर्बे के साथ आजमाइश और ख़राबी के ज़रिए सीखने के उसूल की वजाहत कीजिए करें। नफ्सियात की शाखें और आमोज़िश की तारीफ़ और इनकास बयान करना है। ठीक है। नोट तहरीर कीजिए। नफ्सियात पर बचपन का दौर इंसानी ज़िंदगी का सुनहरा दौर, नमूदार वालिदगी। अच्छा जी। सकाफ़त और बच्चों की तालीम में फ़र्क बयान करें। नज़रिया बसीरत की वजाहत, तालीम में आमोज़िश बज़रिया खेल की वजाहत कीजिए और तालीमी अमल में आमोज़िश बज़रिया खेल क्यों ज़रूरी है। गैर मामूली बच्चों से क्या मुराद है, गैर मामूली बच्चों की तालीम तरबियत पर बहस करें। चलें जल्दी से इसको कर लीजिए नोट डाउन। इसके बाद अभी मैं आपको नेक्स्ट इंग्लिश का गेस्ट पेपर दूंगी, एजुकेशन इंग्लिश में। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसको फॉलो करेंगे और आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने रेलेवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं आप वहाँ तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ ताकि उन तमाम बच्चों का भला हो सके जो परेशान हैं। इंशाल्लाह आप इसको फॉलो कीजिए, आपका 100% पेपर इसमें से ही आएगा। दुआ में रखें, याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए गेस्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। टारगेट पेपर एजुकेशन पार्ट 1 ये इंग्लिश में दे रही हूँ और उर्दू में ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुकी थी। सेक्शन ए आपने एमसीक्यूज़ का होगा, जैसा कि आपको पता है। एमसीक्यूज़ जो है आपने 10 ईयर से करने हैं और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना। और आपकी बुक में जो रिव्यू एक्सरसाइजेस पीछे होती हैं इस तरह की ब्लैंक्स वगैरह हैं तो उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है बेटे। मैं आपको इसमें जो है सेक्शन बी जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और सेक्शन सी जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग पार्ट और जो है वो लॉन्ग होंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को जो है बेटा इसमें वॉइस ओवर नहीं दूंगी, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। और प्लीज़ इनबॉक्स में आके मत कहिएगा कि मैम इसका पीडीएफ दे दें। ये सारा जो बोर्ड पर अगर कोई काम करवा रही होती हूँ तो इसीलिए करवाती हूँ कि टाइम का इशू होता है। टाइम नहीं होता इतना कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से टाइपिंग करूं और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूं, तो इसलिए आप लोगों के पास टाइम कम है और आपको जो चीज़ बोर्ड पर मिलेगी, अगर मैं आप लोगों को जो चीज़ पीडीएफ में दे रही होती हूँ या आपको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ वॉइस ओवर, उसका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल होता है। अदरवाइज़ अगर मेरे पास टाइम का इशू कम होता है तो मैं इसको अगर बोर्ड पे इस तरह लिख कर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो बेटा उसका पीडीएफ नहीं होता। वीडियो थोड़ी देर स्टॉप करके आप लोग इजीली वहाँ से जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखें थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ स्टॉप करूँ तो आप इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आएगी। इसको फॉलो कीजिए और जिन्होंने बनाया है उसको जो है वो दुआ में याद रखिए, क्योंकि बेटा आपको पता है मैं साइंस सब्जेक्ट टीचर हूँ और मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है हमारे बेहतरीन टीचर्स मौजूद हैं। हमारे सर अदनान कमर साहब मौजूद हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप प्लीज़ थोड़ा गेस्ट पेपर वगैरह दें। आर्ट्स वाले बच्चे जो है वो चैनल पे आके कमेंट करते हैं कि मैम हमारा क्या कसूर है, हमारे लिए भी कुछ करें। तो उन्होंने आप लोगों के लिए मेहनत की है, आप मुझे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर किए थे जो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। आपने इनको फॉलो करना है और इस पर जो है वो मैंने अपना 100% आपको दिया और आपने भी इसकी प्रिपरेशन करनी है। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी। आर्ट्स के बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं तो आप लोग जो है इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में आपके पास रेलेवेंट एजुकेशनल ग्रुप हो या आपके अपने स्टूडेंट आपके क्लासमेट हो तमाम तक इसको पहुँचाएँ हमारी आवाज़ को, ताकि और बेटा इसमें हमें जो है हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आप हमें जो है अगर कमेंट में बताते हैं या हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो हमें खुशी होती है और दिल चाहता है कि हम आप लोगों के लिए मज़ीद मेहनत करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे सपोर्ट करेंगे और अब मैं अपना जो है वो एंड कर रही हूँ और इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस दूंगी। जस्ट आपने इसको नोट डाउन करना है और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बेसिकली मैं मैथ्स टीचर हूँ बेटा और मेरे चैनल के ऊपर आपको 9 मैट्रिक फर्स्ट सेकेंडरी तमाम चीज़ों का आप लोगों को मिलेगा। फिजिक्स के गेस्ट पेपर मिलेंगे, साइंस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर मिलेंगे। तमाम बच्चे उसको फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।